भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो यहां पर टीआरएस और कांग्रेस ने किया है, हम उसको समाप्त कर कर एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये हमने तय किया है। भाई और बहनों, इस बार तेलंगाना की जनता का जो मूड है वो मोदी जी के साथ। तेलंगाना की जनता ने तय किया है कि हर सीट से मोदी जी को कमल को खिलाकर दिल्ली भेजना है। आज मैं तेलंगाना की जनता को विश्वास दिलाने आया हूं कि समग्र तेलंगाना का विकास तभी हो सकता है जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहां पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता श्री एटेला राजेंद्र जी खड़े होकर हाथ करो सबको। श्रीमती अकुला विजया जी, कोप्पू बासा जी, बसवपुरम लक्ष्मी नरैया जी मोहन रेड्डी जी, श्री गद्दाम श्रीनिवास जी, श्रीमती गोदावरी जी, श्री के संगेश्वर जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, मेरे मित्र एम रघुनंदन राव जी। यहां हो रघुनंदन, ताली बजाओ जोर से। और आज सिद्दीपेट में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाई और बहनों, सबसे पहले मैं तेलुगु में बोल नहीं सकता, इसके लिए आपकी माफी मांगकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। हम थोड़े लेट हो गए हैं, धूम धकती धूप है, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। मेढक वालों, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? अरे जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? तेलंगाना में 12 सीट बीजेपी को देना है या नहीं देना है? मोदी जी को 400 पार कराना है या नहीं कराना है? कराना है तो एम रघुनंदन राव को कमल के निशान पर वोट देकर आपका एक एक वोट जो एम रघुनंदन राव को मिलेगा, वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आएगा। भाई और बहनों, ये 10 साल में हमने ढेर सारे देश के लंबे समस्या को समाप्त करने का काम किया है। मुझे बताओ मेढक वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी, टीआरएस पार्टी जरा भी नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। नरेंद्र मोदी जी ने एक 5 साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाई और बहनों, मोदी जी ने धारा 370 हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा। मुझे बताओ, कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं है? मेढक वालों, जोर से बोलो, है या नहीं है?
ये टीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों ने यहां पर भ्रष्टाचार किया है। भाई और बहनों, इतने कम समय में कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को दिल्ली का एटीएम बनाकर रख दिया है। जो टीआरएस ने भ्रष्टाचार किया था, वो भ्रष्टाचार का, चाहे कालेश्वरम का हो, चाहे भूमि घोटाला हो, एक की भी जांच कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। टीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों मिले हुए हैं। और अगर मैं आज कहकर जाता हूं, आप तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, मोदी जी तेलंगाना को ये भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाई और बहनों, मुझे बताओ कि यहां पर तेलंगाना विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलो, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? ये टीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों तेलंगाना विमोचन दिन इसलिए नहीं मनाते हैं कि वो मजलिस से डरते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 17 सितंबर को हम तेलंगाना विमोचन दिन मनाएंगे। हम मजलिस से नहीं डरते। और आज मैं तेलंगाना के लोगों को कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो यहां पर टीआरएस और कांग्रेस ने किया है, हम उसको समाप्त कर एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमने तय किया है। भाई और बहनों, इस बार तेलंगाना की जनता का जो मूड है वो मोदी जी के साथ। तेलंगाना की जनता ने तय किया है कि हर सीट से मोदी जी को कमल को खिलाकर दिल्ली भेजना है। आज मैं तेलंगाना की जनता को विश्वास दिलाने आया हूं कि समग्र तेलंगाना का विकास तभी हो सकता है जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। भाई और बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, क्या हमारे प्रत्याशी को आप प्रचंड बहुमत से जिताएंगे? जरा जोर से बोलो, जिताएंगे? मेढक में कमल का फूल खिलाएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे